क्लैट एग्जामिनेशन जो है एक बहुत ही रीडिंग बेस्ड एग्जामिनेशन है और रीडिंग बेस्ड एग्जामिनेशंस के अंदर प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी हाँ, क्योंकि अगर आप मॉक्स प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एग्जामिनेशंस के टाइम पे बहुत सारी चीजों के अंदर लैग कर जाएंगे। मैं हूं एडवोकेट विजेंद्र सिंह चौधरी और स्वागत करता हूं आप सभी का क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के इस चैनल पे। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन कि मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है और मॉक टेस्ट से क्या फायदे होते हैं, कौन कौन से एडवांटेजेस हैं जो कि आपको मॉक टेस्ट अपेयर करने से मिलते हैं और वो क्या सीक्रेट्स हैं जो कि टॉपर्स फॉलो करते हैं टू गेट वेरी गुड मार्क्स एंड टू गेट क्वालिफाइड इनटू द टॉप यूनिवर्सिटीज, टॉप एनएलयूज। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली चीज की और आपके स्क्रीन के सामने है कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ मॉक टेस्ट। ये मैंने एक इमेज आपके सामने रखी है माइंड की। देखिए सारा गेम जो है वो पूरा का पूरा गेम जो है माइंड गेम है। तो मॉक टेस्ट जो है ये आपके माइंड को स्टिमुलेट करता है, एक रियल एग्जामिनेशन का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कि व्हेन यू आर सिटिंग इन एग्जामिनेशन हॉल तो आपका क्या बॉडी स्टेट होगा, क्या माइंड स्टेट होगा, उसके लिए आप स्लोली ग्रेजुअली अपने आप को डेवलप करते हैं। इट हेल्प्स टू एक्सेस योर करंट नॉलेज एंड स्किल्स। आपकी क्या स्किल्स हैं, क्या आपके पास नॉलेज है, इनके बारे में आपको आइडिया देता है आपका मॉक टेस्ट कि आपके पास कितनी नॉलेज है अभी हाल फिलहाल में, कि आप इस पेपर को कितना अच्छा बिल्कुल प्रॉपरली इसको क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये आप जज कर सकते हैं अपने मॉक टेस्ट से। यहां पे कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें आपको इंप्रूवमेंट करना है वो भी आपको मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से बता पाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस फॉर द एक्चुअल एग्जाम। तो जब आप प्रैक्टिस मॉक्स पे मॉक्स देते जाएंगे, स्लोली ग्रेजुअली आप एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपको किस तरीके से अपियर होना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी एग्जामिनेशन में, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। जब आप स्टार्ट में फर्स्ट मॉक टेस्ट देंगे तो हो सकता है कि 120 मार्क्स का 120 क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं मॉक टेस्ट के अंदर, उन मॉक टेस्ट के अंदर 120 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको शायद 120 मिनट से ज्यादा लग जाए। लेकिन स्लोली ग्रेजुअली आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आफ्टर 4 और 5 टिपिकली आई एम सेइंग कि 4 से 5 जब आप मॉक टेस्ट अटेंड कर लेंगे उसके बाद में आपके लिए वो टाइम जो है वो मैनेज करना आपके लिए आसान होने लगेगा। सो मॉक टेस्ट हेल्प्स इन प्रैक्टिसिंग टाइम मैनेजमेंट। ये आपको स्टिमुलेट करता है, टाइम कॉन्स्टेंट करता है कि 2 घंटे में मुझे इतना पेपर सॉल्व करना है। आप सोचिए, आपने एक भी मॉक नहीं दिया, आप एग्जाम में गए, आपको पता ही नहीं है कि मुझे कितना टाइम कौन से सेक्शन को देना है, कौन सा सेक्शन मेरा स्ट्रांग है, कौन सा सेक्शन मेरा वीकर है। एंड टाइम मैनेजमेंट अगर एग्जामिनेशंस के टाइम पे नहीं कर पाए तो बेटा आप क्वालिफिकेशंस के अंदर बहुत लोगों से पीछे रह जाएंगे। सो टाइम मैनेजमेंट आपको मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से सिखाता है और ये आपको रश थ्रू करवाने से बचवा लेता है। क्या होता है, कई बार आप एक चीज नहीं आई तो आप रश थ्रू कर गए, ये लो नहीं पूरा इंग्लिश ही छोड़ देते हैं, इंग्लिश का एक पैसेज नहीं आया पूरा इंग्लिश ही छोड़ दिया। लेकिन आपने प्रैक्टिस किया होगा मॉक्स के अंदर तो आपको पता है, हो सकता है कि एक पर्टिकुलरली एक पैसेज डिफिकल्ट आ सकता है लेकिन दूसरा क्या होता बहुत आसान हो। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं अगर आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स, दिस मेक्स वेरी क्रूशियल डिफरेंस इन योर मॉक टेस्ट। जब आप मॉक टेस्ट देते हैं, मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं लेकिन वो सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि वो उसको एनालिसिस नहीं करते हैं। दे डू नॉट एनालाइज कि भैया मैंने गलती क्या की थी। बेटा अगर आपने आज जो मॉक दिया है उस मॉक के अंदर क्या मिस्टेक्स हैं, क्यों आपने ऐसा किया, अगर इसको एनालिसिस नहीं करोगे तो आप वो मिस्टेक्स बार बार करोगे। लेकिन अगर मॉक्स आप रेगुलरली देते हैं तो वो एक आपके अंदर हैबिट ये भी डेवलप करनी है आपको कि आप अपनी मिस्टेक्स को एनालिसिस करें कि मैं कहां पे ज्यादा टाइम दे रहा हूं, कौन सा सेक्शन है जिसके अंदर मैं मेरी रीजनिंग गलत लगा रहा हूं। हालांकि मैं यस तक पहुंच गया, देयर आर 4 ऑप्शंस जिसमें 2 यस हैं एंड 2 नो है, आपको पता है कि करेक्ट यस ही होगा, लेकिन उन यस के अंदर से 2 यस के अंदर से आपको करेक्ट आंसर जो है वो एक पैसेज बेस्ड है, एक फैक्ट बेस्ड है। आप क्यों फैक्ट बेस के ऊपर जा रहे हो, ये सब कुछ एनालिसिस आपको करना है। आपने करंट अफेयर अटेम्प्ट किया, आप करंट अफेयर को अटेम्प्ट करने के बाद में आपको आइडिया लगता है ओके मैं किस सेक्शन के अंदर बेसिकली जो है अपनी प्रिपरेशंस कर ही नहीं रहा हूं, कौन सा ऐसा सेगमेंट है, क्या मैं इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ ही नहीं रहा हूं, क्या मैं स्पोर्ट्स को लैक कर रहा हूं। तो आपको अपना जितना भी मिस्टेक्स है उन सबको ओवरकम करने के लिए मॉक्स आपकी बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है, राइट। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज फेमिलियरिटी विद द एग्जाम। देखिए कोई भी चीज जिसको आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आप उससे फेमिलियर हो जाएंगे। इनिशियल स्टेज के अंदर जब आप सपोज आपने स्विमिंग सीखनी है फॉर एन एग्जांपल, तो आप स्विमिंग पूल में जाने से ही डरते हैं, तो आपको शुरुआत में बहुत डर लगेगा।
ग्रेजुअली आप पानी में उतरेंगे, ग्रेजुअली आप फ्लोटिंग करना सीखेंगे, एंड देन आप फ्रंट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक्स भी सीख जाएंगे, राइट? सो स्लोली, ग्रेजुअली, बट एट ए सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको शायद डिफिकल्टीज हो सकती हैं। तो इसीलिए मॉक्स अगर आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे, एटलीस्ट आई प्रिस्क्राइब 20 मॉक्स। आप मिनिमम 20 से 30 मॉक्स आपको क्लैट एग्जामिनेशंस में बैठने से पहले आपको प्रैक्टिस करने ही करने चाहिए, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वो टाइम बाउंडेड करने चाहिए। आपके 2 आवर्स का जो पेपर होता है, उसी तरीके से 2 से 4 का समय ही ब्लॉक करिए अपनी लाइफस्टाइल के अंदर। जब भी आप एग्जामिनेशंस दें, उसमें जब भी आप मॉक अटेम्प्ट करें, प्लीज मेक श्योर कि आप 2 से 4 के बीच में करें, ताकि आपका जो माइंड है आप उसको इस तरीके से मेकअप कर लें, क्योंकि आपका रियल टाइम एग्जाम भी 2 से 4 होने वाला है। तो आपका जो माइंड है उसको आदत सी गिरा दो, उसमें एकदम आदत ला दो कि 2 से 4, क्योंकि बच्चों को उस टाइम पे बहुत आलस आता है और पेपर के टाइम पे वो चीज बहुत मिस्टेकन हो जाती है, आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। सो प्लीज डेवलप दीज हैबिट्स, एंड मॉक्स आर रियली 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 इंपॉर्टेंट। और इनसे रेगुलर मॉक्स जितने आप अटेम्प्ट करेंगे, इससे आपकी एंजाइटी लेवल जो है वो भी कंट्रोल होगा। जो एग्जाम में जाके आप पैनिक कर जाते हैं, ओह एग्जाम, ओह ये, क्योंकि आपने इतने मॉक दे दिया, आपको पता है पेपर कैसा होना है। सिर्फ ये है कि आज फाइनल पेपर, अब आज मुझे एक और मॉक देना है, दैट्स इट। सिर्फ ये एक जो माइंडसेट है, दैट कैन ओनली बी डेवलप्ड इफ यू रियली अटेम्प्ट रेगुलरली मॉक्स। एंड ये चीज की इंपॉर्टेंस देखते हुए हम लोगों ने क्यूरेट की है आप लोगों के लिए 20 मॉक टेस्ट की एक सीरीज। ये मॉक टेस्ट जो है, ये एग्जैक्टली वो आपकी जितनी भी मिस्टेक्स हैं, वो जो आपकी एंजाइटी लेवल्स हैं, वो जो आप अभी तक मिस्टेक्स करते हुए आ रहे थे, जो अभी तक आपको प्रैक्टिस के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही थी, इन सभी को सॉल्व करने के लिए अड्डा 24/7 लेकर आ गया है आपके लिए प्राइम टेस्ट सीरीज। जी हां, दिस इज अ प्राइम टेस्ट सीरीज जहां पे 20 मॉक्स आपको मिलने वाले हैं। ये 20 मॉक्स अगर आपने वीकली प्रैक्टिस किया, तो ये जो आपका बचा हुआ टाइम है, ये टाइम प्रैक्टिस का है। जो पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया है, अब हमारा प्रैक्टिस का टाइम है, और प्रैक्टिस के टाइम पे आपको एफिशिएंट मॉक्स आपके पास होने बहुत जरूरी है। और उसी मॉक का पूरा एक सेट जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। आप हमारी अड्डा की ऐप पे जा सकते हैं, अड्डा की वेबसाइट पे जा सकते हैं, जहां पे भी आपकी इच्छा हो आप अड्डा की ऐप या फिर वेबसाइट, दोनों में से किसी भी एक जगह जाके और ये परचेस कर सकते हैं। ये आपके लिए अभी बहुत हैवी डिस्काउंट्स में अवेलेबल है, ओनली ऑन द कोड Y738। जी हां, इफ यू वांट टू परचेज दिस कोर्स, आपके सामने मैं आपको दिखा देता हूं, वेबसाइट पे ओपन करके भी दिखा दूंगा, राइट? सो हमारा जो ये पूरा कोर्स है जो कि 20 मॉक्स का है, यू विल गेट हाउ मेनी मॉक्स गाइस? यू विल गेट 20 मॉक्स, एंड दीज 20 मॉक्स जो है 20 प्लस मॉक्स विथ एनालिसिस। इसमें आपको एनालिसिस भी होगा, सारे के सारे एग्जामिनेशंस के सारे के सारे मॉक्स के आंसर्स के साथ में आपको यह भी बताया जाएगा कि क्यों आंसर आपका सही है, क्यों आपका आंसर गलत है। लेट मी टेक यू टू द गूगल एंड शो यू। आपको गूगल पे जाना है, यहां पे टाइप करना है अड्डा 24/7। जब आप अड्डा 24/7 टाइप करेंगे, ये आपको वेबसाइट दिखाई देगी। ओपन दिस वेबसाइट, टैप ऑन द ऑल कोर्सेज। वंस द वेबसाइट इज ओपन, यहां पे अंडरग्रेड एग्जामिनेशंस है, प्लीज टैप ऑन इट। और यहां पे है आपका लॉ एंट्रेंस। वंस यू टैप ऑन लॉ एंट्रेंस, बेटा प्लीज ओपन द टैब क्लैट। जैसे ही आप क्लैट को ओपन करेंगे, सबसे नीचे जो है आपको हमारी क्या मिलेगी? दैट इज आवर लॉ एंट्रेंस मॉक टेस्ट सीरीज। ये रहा, वेयर इज द लॉ एंट्रेंस मॉक टेस्ट सीरीज? I'll just give you where is the law entrance mock test series. You have to tap on the test series. ये हमारी सारी की सारी टेस्ट सीरीज है, जहां पे क्लैट मॉक टेस्ट सीरीज ये रहा आपका। अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, दिस इज योर कंप्लीट, अभी डिस्काउंट भी बहुत हैवी है, तो यू कैन टाइप बाय नाउ। बाय नाउ पे यहां पे बेटा आपको टाइप करना है आपका कोड, जो कि मैंने अभी आपको सजेस्ट किया था, जो कि आपको हाईली डिस्काउंट दे सकता है, दैट इज Y738। व्हाट इज द कोड? दैट इज Y738। जैसे आप Y738 लगाएंगे, उसके बाद एक छोटा सा S लगा दीजिएगा, ताकि ये कोड का जो फायदा है आपको मिल सके। एंड विद दिस यू गोना गेट 1559 के अंदर आपको एक क्लैट के मॉक टेस्ट की पूरी सीरीज जो है हमारी, वो मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ दुआ करूंगा कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चले और बहुत जल्दी से आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ जाएं, और क्लैट का जो एग्जामिनेशंस है उसके अंदर हम मिल के जो है अब की बार प्रिपरेशंस को कंप्लीट करते हैं, और एनएलयू का सपना आपका और हमारा दोनों का है अपना, उसको पूरा करते हैं। साइनिंग ऑफ, एडवोकेट विजेंद्र सिंह चौधरी। जय हिंद।